जंगल की तरफ हम पहुंचने वाले। ये गेस्ट हाउसेस है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं जा रहा हूँ लड़म ताप की तरफ। ये जो सामने नज़र आ रहा है आपको रास्ता, ये इस्लामाबाद पिशावर साइड से आता है, चकदरा से। और ये मेन शाहराह है, दीर शाहराह। यहाँ पे हम राइट मुड़ने वाले हैं लड़म टाप की तरफ, जिसकी बुलंदी 8500 फीट और फासला यहाँ से तकरीबन 25 किलोमीटर है। यही रास्ता निकलता है ऊपर की तरफ, वहाँ भी जाएंगे। इसी रास्ते से अगर आप इस्लामाबाद साइड से आ रहे हैं तो आपने राइट साइड पे यहाँ टर्न होना है लड़म टाप की तरफ। शुरू में 5 किलोमीटर रोड की कंडीशन अच्छी थी, अभी कच्ची सड़क स्टार्ट हो गई है। आगे देखते हैं कितनी किलोमीटर की सड़क कच्ची है और कितनी पक्की है। उम्मीद करते हैं कि रास्ता अच्छा हो और हम आसानी से पहुंच जाएं। यहाँ से एक व्यू चेक कर लें। वो सामने जो नज़र आ रहे हैं ये इलाका उच का इलाका कहलाते हैं। वहाँ से हम मेन रोड से इस साइड पे आ गए। रोड की हालत इतनी अच्छी नहीं है, बहरहाल आप यहाँ तक आ सकते हैं। इस कॉर्नर पे आप खड़े होके फिर ऊपर पैदल जा सकते हैं। अब ऐसे जाएंगे ऊपर उस साइड की तरफ। ये रोड पे ऐसे आगे तक की तरफ जाएंगे, घूम के इस फोक की तरफ जाएंगे। आगे चलते हैं और व्यूज़ एंजॉय कर लें। ये सामने है प्रभात साइड।
ये देखिए रोड की हालत, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है इसके ऊपर। यहाँ गाड़ी आना मुमकिन नहीं है, सिर्फ पैदल ही एंजॉय कर लें। और इस साइड का व्यू चेक कर लें। उसी जगह की कॉर्नर पे हमने पैदल सफ़र शुरू किया और इस रास्ते से हम पैदल पैदल ऊपर आ रहे हैं। इसको साफ़ किया गया है तो पैदल चलना। और अगर ये थोड़ा सा जो तकरीबन 100 मीटर का रास्ता बाकी था पहले जिस पे हम अभी आए, उसको भी साफ़ किया गया तो ऊपर तक गाड़ी जाना मुमकिन होगा। यहाँ देख सकते हैं इसके आगे भी बहुत बर्फ़ पड़ी है तो जाना मुश्किल होता है पैदल भी, और गाड़ियों के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो ये है लड़म टॉप। हम आगे जा रहे हैं जंगल की तरफ। वहाँ पे गेस्ट हाउसेस सब कुछ आपको दिखा देते हैं। फ़िलहाल यहाँ तक कोई फैसिलिटीज़ नहीं। तकरीबन हमने 1-2 किलोमीटर तक पैदल सफ़र किया है और इस रास्ते से ऊपर जा रहे हैं। ये देखें छोटा सा रास्ता बना हुआ है, इसके बीच बीच में जाएंगे ऊपर जंगल की तरफ और फिर नीचे गेस्ट हाउसेस की तरफ। जंगल की तरफ हम पहुँचने वाले। ये देखें तकरीबन 1 मीटर तक बर्फ़ हुई है। और ये देखें तकरीबन 1-2 किलोमीटर हमने पैदल सफ़र किया और चलते जा रहे हैं, क्योंकि रोड की कंडीशन भी आपने देखी, वहाँ काफ़ी बर्फ़ पड़ी थी तो गाड़ी ऊपर नहीं आ सकती थी। और अब चलते जा रहे हैं जंगल की तरफ। और ये आप देख सकते हैं वहाँ पे मोबाइल टावर्स वगैरह, उधर तक जा रहे हैं। कभी धूप निकलती है और कभी बादल आ जाते हैं, लेकिन खूबसूरत सीन्स हैं। हम ट्राई करते हैं ऊपर पहुंचने तक, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। मैंने सन ग्लासेस इसलिए लगाई क्योंकि इसकी रिफ्लेक्शन बहुत तेज़ होती है बर्फ़ की, और जब धूप पड़ती है तो बहुत तेज़ हो जाती है। कुछ दिन पहले मैं आया था इधर, मैंने सोचा था इतनी बर्फ़ नहीं हुई होगी, लेकिन काफ़ी बर्फ़ है। खूब मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा लगता है इसके बाद कोई ज़्यादा लोग नहीं गए, क्योंकि रास्ता देख सकते हैं ज़्यादा लोग नहीं गए।
जंगल के बीचों बीच जा रहे हैं। ये देखे, लो जी पहुंच गए। ये देखें वो दो टावर्स जिसकी मैं बात कर रहा था, ये सामने, और वो दूसरा टावर। यहाँ पे गेस्ट हाउसेस भी बहुत सारे हैं, आगे भी बहुत सारे गेस्ट हाउसेस हैं। इस जंगल को क्रॉस करने के बाद वहाँ नीचे रास्ता जाता है, वहाँ भी गेस्ट हाउस है। फिलहाल आप व्यूज़ को एंजॉय कर लें। आंख मचोली हो रही बादल और सूरज के दरमियान, और ये यहाँ से व्यूज़ बड़े प्यारे लग रहे हैं। गुड बाय तो बाद में कर लेंगे। ये गेस्ट हाउसेस है, यहाँ पे आप आराम से स्टे कर सकते हैं। आगे बहुत सारी गेस्ट हाउसेस है वहाँ पे। ये जंगल के बाद हमने सफ़र स्टॉप किया, यहाँ पे आगे नहीं जा रहे, इरादा किया यहाँ पे रुकने के लिए। तो थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, आपको यहाँ का व्यू दिखाते हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। नीचे अगर आप देखें तो काफ़ी बर्फ़ पड़ी है, और ये है जंगल। अच्छा, कुछ इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स बता दूं आपको। लड़म टॉप तक आने के लिए जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क, तो वहाँ तक आप गाड़ी ला सकते हैं। फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है। आप अपना खाना वगैरह नीचे से लेकर आएँ, चिकदरा बाज़ार से या उच से लेकर आए। अगर आपने अपना पकाना हो तो आप यहाँ भी पका सकते हैं अपना खाना, और फिर एंजॉय कर सकते हैं। जो गेस्ट हाउसेस मैंने दिखाई रास्ते में और ऊपर भी मैंने दिखाई थी, तो उन गेस्ट हाउस में आप स्टे कर सकते हैं और खाना वाना उधर बना सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। फ़िलहाल रेस्टोरेंट्स, होटल्स वगैरह इतने अवेलेबल नहीं है, क्योंकि स्नोफॉल सीज़न में ये चीज़ें बंद हो जाती हैं। और रोड की हालत भी आपने देखी, सिर्फ उसी जगह तक गाड़ी आ सकती है, चैन वगैरह का सहूलत भी नहीं है यहाँ पे। तो वहाँ तक गाड़ी पार्क करके फिर आप ऊपर चले जाते हैं, यहाँ तक आ सकते हैं। फैमिलीज़ मैंने बहुत सारी देखी, फैमिलीज़ भी बहुत सारी आई हुई है और इन्जॉय कर रहे हैं। यहाँ तक आपने उम्मीद करता हूँ एंजॉय किया होगा इन व्यूज़ को, लड़म टॉप को। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, तो दोस्तों के साथ शेयर करना ज़रूर। मेरे अगले वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करना ज़रूर, ताकि मेरी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुँच सके। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।